गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यूनिट 2 का आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। इसके पहले मैं यूनिट फर्स्ट के लेक्चर आपको दे चुका हूँ। उसमें जो भी डाउट है, मैं जब डाउट क्लास शेड्यूल करूँगा उसमें आप डाउट उसके रिगार्डिंग जो भी डाउट राइज होते हैं वो मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो यूनिट 2 का जो आपका फर्स्ट लेक्चर रहेगा, आज इसमें अपन जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा फ्री लिक्विड सरफेस, ठीक है। तो फ्री लिक्विड सरफेस को समझाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बकेट में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो बकेट में फ्री लिक्विड सरफेस कौन सा है? जो ऊपर वाला जो ओपन सरफेस है लिक्विड का, जो भी लिक्विड उसमें भरा बकेट में, उसमें जो ऊपर वाला सरफेस है वो आपका फ्री लिक्विड सरफेस है, ठीक है। तो इसको अगर मैं नेचुरल फिनोमेना में देखूं तो कैसे, जैसे पॉन्ड है, तालाब है, तो तालाब में जो ऊपर वाला जो सरफेस है जहाँ पर लहर चलती रहती है, वो वाला जो सरफेस है वो फ्री लिक्विड सरफेस है। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि मतलब जब भी दो फ्लूइड, एयर आपका एक तो गैसियस फ्लूइड और लिक्विड फ्लूइड, दो फ्लूइड किसी एक लेयर के साथ सेपरेट होते हैं, जैसे आपका पॉन्ड में वाटर भरा हुआ है तो दोनों का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो आपका फ्री लिक्विड सरफेस है, ठीक है। कि दोनों का जो कॉन्टैक्ट हो रहा है वहाँ पे जो सरफेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वो आपका फ्री लिक्विड सरफेस है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो पैरेलल शेयर फोर्स होता है वो जीरो होता है, ठीक है। फ्री लिक्विड सरफेस पे पैरेलल शेयर फोर्स जो होता है वो जीरो होता है आपका, ठीक है। ओके, तो इसमें दो चीज़ हमको याद रखनी है। एक तो आपका जो दो फ्लूइड जो है जो आपस में मिलते हैं, दोनों का आपस में जो कांटेक्ट होता है, उस जो लेयर जो वहाँ जो लेयर बनती है उस लेयर को हम बोलते हैं फ्री लिक्विड सरफेस। और दूसरी बात, यहाँ पर जो पैरेलल शेयर फोर्स होता है वो कैसा होता है, शेयर स्ट्रेस जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। ठीक है, तो अब एक लिक्विड की एक इम्पोर्टेंट बात जो है, हर एक लिक्विड, हर एक फ्लूइड जो है उसके लिए फ्री जो आपका फ्री सरफेस रहेगा वो केवल एक और एक ही होगा, ठीक है। जैसे कोई भी लिक्विड को देख लो, वो जिस भी कंटेनर में रखा हो वो उसका शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा और ऊपर एक फ्री सरफेस उसको उसमें रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी के रिगार्डिंग अगर फ्लूइड में गैसियस फ्लूइड की बात करूँ तो उसमें हम फ्री सरफेस, जरूरी नहीं कि एक ही फ्री सरफेस हो, एक से ज़्यादा भी फ्री सरफेस उसमें हो सकता है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो लिक्विड्स के लिए फ्री सरफेस जो होगा केवल और केवल एक ही फ्री सरफेस होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो बात करते हैं हम करते हैं वो प्रेशर। प्रेशर तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे, छोटी क्लास से। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वही प्रेशर होता है, ठीक है। इसी का जो रेशो होता है वो प्रेशर होता है मेरा, ठीक है। जिसको आप जनरल डिनोटेशन में आप लिखते भी है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग देखा जाए तो फोर्स की यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट जो होती है पास्कल, और वो जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट जो आपकी होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, प्रेशर के बाद नेक्स्ट जो आता है मेरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट ए पॉइंट, ठीक है। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को डिफाइन करने से पहले मैं बता देता हूँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। कि जैसे हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर के अंदर जो आपका कोई भी पॉइंट है उस पर कितना प्रेशर रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के पॉइंट पे क्या प्रेशर रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसी भी कोई भी फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर अगर कोई फिक्स पॉइंट पर अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करना चाह रहे, देखना चाह रहे, तो वो वहाँ पर उसकी जो ऊपर से, जैसे एक बकेट में पानी भरा हुआ उसमें और कोई पॉइंट का आप अलग अलग हाइट पर, अगर आप ऊपर से अगर अलग अलग डेप्थ पर पोजीशन, डेप्थ, अलग अलग डेप्थ की पोजीशन पर अगर आप प्रेशर देखना चाह रहे हो तो वो उसके डेप्थ के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी गहराई तक, जितना ज़्यादा गहराई में अगर पोजीशन होगी उतना ज़्यादा उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे आपने ऊपर से 2 सेंटीमीटर अंदर पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा, उसके ऊपर फोर्स निकाल रहे तो वो थोड़ा कम रहेगा, 4 पे रखा तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की जो लेयर है पानी की, वो लेयर का ओवरलाइन जो आपका उसमें ओवरलाइंग जो होता है लेयर का, उसके कारण उसका वेट बढ़ जाता है। किसका? ऊपर वाले फ्लूइड का बढ़ जाता है। इसलिए जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होगा, सबसे नीचे वाला पॉइंट पोजीशन, उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, ठीक है। और सबसे ऊपर वाली लेयर में सबसे कम होगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर इसमें एक नोट करके बात क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। नोट में है जो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। किसी भी फ्लूइड में जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा, एंड वाइस वर्सा। इसका जस्ट उल्टा, अगर डेप्थ कम हुई
तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो आता है पास्कल्स लॉ। ठीक है, अब पास्कल्स लॉ क्या कहता है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अगर पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो पास्कल्स लॉ जो होता है कि अगर किसी भी फ्लूइड में अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, किसी भी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उस ऑब्जेक्ट पे जो तीनों डायरेक्शन, उसके आसपास जो सराउंडिंग से जितना भी प्रेशर लगेगा फ्लूइड के द्वारा वो इक्वल मैग्नीट्यूड में लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा कि एक वाटर का बीकर भरा हुआ है, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट आपने रख दिया, उस ऑब्जेक्ट के जितने भी फेसेस है सभी फेसेस पे इक्वल प्रेशर लग रहा है। अगर इक्वल प्रेशर नहीं होता तो उस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता था। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग यही कहना चाह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप किसी फ्लूइड के अंदर रखते हैं तो उसमें जो प्रेशर होगा आपका वो सभी डायरेक्शन से इक्वल मैग्नीट्यूड में लगेगा। जैसे मैंने फिगर में बताया आपको, एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन दिखाई है, और मैंने फ्लूइड का जो वाटर का लिक्विड का एक बीकर है उसमें मैंने ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो उसके देखिए ट्रायंगुलर के तीनों फेसेस पे जो मैग्नीट्यूड लग रहा है पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये तीनों क्या इक्वल मैग्नीट्यूड में लगेगा। ठीक है, तीनों एक्सिस से। ठीक है, अगर ये तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड में नहीं लगता तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा और जो भी ऑब्जेक्ट है उसका शेप बिगड़ सकता है। ठीक है, तो आप जो फॉर एग्जांपल आप हो, आपकी बॉडी जो आपके एनवायरनमेंट में घूम फिर रही, चल फिर रही है, तो आपकी बॉडी है, इसके भी हर एक पार्ट पे, हर एक हिस्सा जो है, हर एक सरफेस है आपकी बॉडी का, उसके ऊपर आसपास से इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्स लग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से ज़्यादा लग रहा है एक तरफ से कम लग रहा है, ऐसा नहीं है। आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपकी पूरी बॉडी पे, वो हर एक डायरेक्शन से क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, इधर वो एक्स डायरेक्शन से हो, वाई डायरेक्शन से हो, जेड डायरेक्शन से हो। ठीक है, सभी डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ यही बोलता है। ठीक है, पास्कल्स लॉ स्टेट दैट द प्रेजेंस प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड इलामेंट। एनक्लोज इलामेंट का मतलब होता है अंदर, चारों तरफ से वो कवर हो फ्लूइड के साथ। ठीक है, जैसे वाटर के अंदर मैं कोई ऑब्जेक्ट डिप कर रहा हूँ तो वो पूरी तरह से फ्लूइड के अंदर डूबा होना चाहिए। ठीक है, तो इलामेंट मतलब ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, कोई भी चीज़। ठीक है, इनक्लोज इलामेंट इन द फ्लूइड इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो वो क्या होता है, सभी डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। ठीक है, देखिए जनरल इक्वेशन में दिया भी है पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। ठीक है, सभी डायरेक्शन का। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ठीक है, अब हॉरिजेंटल, जैसे आप किसी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका डायरेक्शन के हिसाब से भी प्रेशर में वेरिएशन आता है। ठीक है, अब वेरिएशन कैसे आएगा, अभी हमने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पढ़ा था, उसमें क्या था कि अगर डेप्थ कम है तो आपका प्रेशर कम होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम होगा, और जैसे से डेप्थ बढ़ रही तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। यहाँ पे क्या होगा कि जब फ्लूइड में कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा है, या फिर मैं किसी फ्लूइड की एक लेयर के हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पर मैं अगर प्रेशर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो उन प्रेशर का सभी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने ये ए बी सी 3 पॉइंट लिए जो हॉरिजॉन्टल लेयर में है। ठीक है, लिक्विड में, तो हॉरिजॉन्टल लेयर में है तो यहाँ पर जो भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा पी ए का और पी बी का और पी सी का आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो तीनों में हाइट क्या है, कांस्टेंट है, तीनों में एच क्या है, कांस्टेंट है। अगर एच वेरी करती तो इसमें प्रेशर का मैग्नीट्यूड भी वेरी करता, लेकिन देखो एच तीनों के लिए क्या है, सेम है। तो सेम डेप्थ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी जगह हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये फिनोमेना जो होता है ये फ्लूइड केवल रेस्ट में तभी हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर फ्लूइड मोशन में है, ठीक है, तो उसमें कुछ और फिनोमेना होगा। ठीक है, तो मोशन वाला जो फ्लूइड्स है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम फ्लूइड एट रेस्ट कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन फ्लूइड इज इन रेस्ट द प्रेशर एट ऑल द पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू इट्स it is because in horizontal direction points are at same depth having same hydrostatic pressure। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी क्या है, सेम डेप्थ पर है और सेम डेप्थ पे है तो उनका सेम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सभी पॉइंट पे क्या होता है, प्रेशर सेम होता है। तो इससे हमें कंक्लूजन जो मिल रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा प्रेशर में, चाहे किसी भी पॉइंट पे आप ले लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, ओके।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन, कि वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर में वेरिएशन कैसे आता है। जैसे देखो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली किसी फ्लूइड के अंदर रखा हुआ है, तो फ्लूइड में रखा है तो वर्टिकली उसकी पोजीशन आपका जो वो ऑब्जेक्ट है उसका सबसे ऊपर और टॉप वाला पोर्शन है वो कम गहराई पे होगा और नीचे वाला पोर्शन ज़्यादा गहराई पे होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टिक है, मेटल की स्टिक है, वो फ्लूइड के अंदर डिप कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसका ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा स्टिक का वो कम गहराई पे रहेगा और नीचे वाला सबसे ज़्यादा गहराई पे रहेगा, ठीक है। तो फ्लूइड में हम अगर वर्टिकली कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जैसे जैसे डेप्थ, जैसे सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है वो सबसे कम डेप्थ पे होगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं लास्ट वाला जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा गहराई पे होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे इसमें प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। अभी प्रेशर क्यों बढ़ता है उसका रीज़न है, प्रेशर बढ़ने का रीज़न है कि जैसे जैसे आप अंदर गहराई में जाते हैं वैसे वैसे ओवरलाइनिंग फ्लूइड लेयर्स जो है उसका नंबर ऑफ ओवरलाइनिंग लेयर्स बढ़ती है, ठीक है, कि ऊपर एक के ऊपर एक लेयर जो है लेयर के नंबर जो जैसे जैसे गहराई में जाएंगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अभी गहराई में बढ़ रहे जिसके कारण क्या होगा, उसके ऊपर जो वेट है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी उसमें नंबर ऑफ ओवरलाइनिंग लेयर्स जो है फ्लूइड की वो बढ़ती जाएगी जिसके कारण वेट बढ़ेगा और उसी वेट जो वेट है वो इट विल रिजल्ट इनटू चेंज इन प्रेशर, ठीक है, इंक्रीज इन प्रेशर, वो धीरे धीरे उसको क्या कर देगा, प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। जैसे जैसे जो फ्लूइड के वेट बढ़ेगा वैसे वैसे गहराई पर आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि जो पॉइंट ए है उस पर सबसे कम प्रेशर है मेरा और पॉइंट सी पे सबसे ज़्यादा है, तो इसको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर जमाना चाहूँ तो सब प्रेशर ए इज़ लेस देन प्रेशर बी एट एंड इज़ लेस देन प्रेशर सी, ठीक है। जो प्रेशर सी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है मेरा प्रेशर डायग्राम। प्रेशर डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूँ तो देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के लिए मैंने प्रेशर डायग्राम यहाँ पर बनाया है। जो आपका फिगर ए है ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन के लिए प्रेशर डायग्राम है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर जो ये प्रेशर के एरो दिख रहे हैं ना आपको, धीरे धीरे ट्रायंगुलर फॉर्म बन रहा है। ट्रायंगुलर वहाँ पे जाके देखिए धीरे धीरे बिल्कुल कम, सबसे ऊपर वाला लेयर में बिल्कुल कम प्रेशर है, फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर अगली लाइन में थोड़ा और बड़ा, धीरे धीरे नीचे जाकर बिल्कुल बेस चौड़ा हो गया, एक ट्रायंगल जैसा बन गया। तो इसका मतलब यहाँ वेरी कर रहा है प्रेशर, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रही है वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ये चीज़ को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रेशर निकालने के लिए मुझे डायरेक्ट मेरे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है रो जी एच, ठीक है। तो यहाँ पर रो जो है डेंसिटी, जो भी फ्लूइड आपने भरा है, जिस फ्लूइड के लिए प्रेशर निकाल रहे हो उस फ्लूइड की डेंसिटी यहाँ पर मेंशन होगी, ठीक है। उसके साथ जी ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटी आपकी 9.8, ठीक है। और उसके बाद एच, जिस हाइट पर आपको प्रेशर निकालना वो एच से डिनोट होगा, ठीक है। तो इससे आप किसी भी पोजीशन पे आप प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल के लिए, तो हॉरिजॉन्टल के लिए जो देखिए ऊपर से फोर्स लग रहा है और नीचे कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है। एक एरिया तो होगा, आप जहाँ भी फोर्स लगा रहे हो उसका एरिया होगा, उसी पर फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। तो आपका सीधा सा फॉर्मूला है इसका, तो प्रेशर जो है फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो प्रेशर में निकाल सकता हूँ इससे एफ बाय ए, तो ठीक है। किसी फिक्स एरिया पे जो फोर्स लग रहा है उससे मैं प्रेशर निकाल सकता हूँ, ठीक है, जो कि जिसका रिजल्ट जो आंसर आएगा मेरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो आज का जो इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया वो फ्री लिक्विड सरफेस, दूसरा प्रेशर डिस्कस किया है, तीसरा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, किसी फिक्स पॉइंट पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होगा वो डिस्कस किया। उसके बाद पास्कल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डेफिनेशन आती है इसको, ठीक है, तो इसको ज़रूर आप याद रखें, ठीक है। उसके बाद ये भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरिएशन और प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में, दोनों चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोनों डायरेक्शन में जो प्रेशर में वेरिएशन होता है उसके बेसिस पे जो प्रेशर डायग्राम बनाया हुआ उसको बिल्कुल कंसिडर करके चलें, ठीक है। ये प्रेशर डायग्राम जो है ए वाला है वो किसके लिए, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, ठीक है। ओके, ठीक है डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है, थैंक यू।